नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे विधान परिषद उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसकी मतगणना जारी है। यूपी एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतगणना हो रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर जारी है। 9 सीटों पर भाजपा के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 9 अप्रैल को 27 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और 9 सीटों पर बीजेपी के जो तमाम उम्मीदवार थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और आपको बता दें कि मतगणना जारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद चुनावों के लिए 27 सीटों पर मतगणना जारी है। एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और अब 27 सीटों के नतीजे की बारी है, जिसके नतीजे आज देर शाम तक आएंगे। इन एमएलसी सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलियों ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था। और उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय की 27 विधान परिषद सीटों के लिए सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है और इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की बात करें तो 36 एमएलसी सीटों से 9 सदस्य, जिस तरह से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और ये 9 सदस्य बीजेपी पार्टी के हैं। वहीं जिन 27 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी और सपा के बीच ही सीधी टक्कर मानी जा रही है, तो कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते चुनाव त्रिकोणीय बना हुआ है। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रचने का दावा कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अभी भी मतगणना जारी है और ये तस्वीर सामने आई है मतगणना स्थल की, जहां पर काउंटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से शुरुआत हो चुकी है काउंटिंग की और शाम तक इसके नतीजे भी साफ हो जाएंगे, तस्वीर और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 27 सीटों के लिए मतगणना जारी है। कुल आपको बता दें 36 सीटों पर मतदान हुए थे, जिनमें से 9 पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बची जो 27 सीटें हैं उनके लिए अभी काउंटिंग हो रही है और सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे। और मुख्यालय में अब भी मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम मतगणना को लेकर के किए गए हैं। तमाम तरह के चाक चौबंद पहले ही किए जा चुके थे और बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल शाम तक तस्वीर और साफ हो जाएगी कि किसका दबदबा विधान परिषद की सीटों पर रहने वाला है, क्या बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी। और स्थानीय निकाय की अगर हम बात करें तो 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे थे और सपा ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए, यानी कि 25 सीटों पर सपा के कैंडिडेट है तो 27 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। और गाजीपुर सीट पर सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि निर्दलियों का भी मुकाबला है, तो ऐसे में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर मतगणना जारी है। विधान परिषद की 27 सीटों पर मतगणना जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी लखनऊ उन्नाव के प्रत्याशी है रामचंद्र प्रधान। उन्नाव के प्रत्याशी है बीजेपी से रामचंद्र प्रधान और रामचंद्र प्रधान ने सुनील सिंह साजन को हरा दिया है। रामचंद्र प्रधान ने सुनील सिंह साजन को हरा दिया है। सपा प्रत्याशी सुनील सिंह साजन की हार हुई है बीजेपी प्रत्याशी से। तो नतीजे भी सामने आने चुके हैं। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने सपा प्रत्याशी सुनील सिंह साजन को हराया है। बीजेपी ने लखनऊ में जीत दर्ज की है। उन्नाव के प्रत्याशी हैं रामचंद्र प्रधान और उन्होंने सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह की जीत हुई है। 3129 वोटों से ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की है। जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत हासिल की है। ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हराया है। तो लखनऊ के बाद जौनपुर के भी नतीजे आ चुके हैं और यहां जौनपुर में भी बीजेपी की जीत हुई है, समाजवादी पार्टी की हार हुई है। ब्रजेश सिंह ने सपा के प्रत्याशी को हरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी है ब्रजेश सिंह, जिनकी जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है। मार्जिन अगर हम बात करें तो 3129 वोटों के मार्जिन से ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल की है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने जीत दर्ज कर ली है जौनपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर का अपडेट सामने आ चुका है। ब्रजेश सिंह ने सपा के मनोज यादव को हरा दिया है। मनोज यादव जो कि सपा के प्रत्याशी थे और कड़ी टक्कर जौनपुर में देखी जा रही थी, लेकिन अब नतीजे साफ हो चुके हैं और बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की है।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर मतगणना जारी है। लखनऊ उन्नाव एमएलसी पद के भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सुनील साजन से आगे निकल गए और फिर जीत भी चुके। रामचंद्र प्रधान ने बताया कि जब तक गिनती होगी मैं आगे ही चलूंगा। उन्होंने कहा था कि सुनील सिंह साजन ने कोई विकास का काम नहीं किया और इसी वजह से लोगों ने उन्हें नकार दिया है और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, नतीजे से पहले आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और हमारे साथ लखनऊ और उन्नाव के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो धड़कनें बढ़ रही चुकी होंगी कई प्रत्याशियों की। नहीं, कोई धड़कने नहीं, सबको पूरा भरोसा है क्योंकि लोगों में उत्साह दिख रहा है। जो 25 दिन से मैं लगातार क्षेत्र में था, उससे लोगों में उत्साह से पता चल जाता है ना कौन किसके साथ है। तो सारे के सारे जितने बीडीसी प्रधान, सभासद, जिला पंचायत के सदस्य, जो भी वोटर थे, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और सब खुल के आ रहे थे। यहाँ पर न कोई धर्म, न जाति, न कोई दली, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करके उन्होंने उन पर भरोसा जता करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। लखनऊ में मतगणना 8 बजे शुरू हुई थी, इसमें आप अभी आगे चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि लास्ट तक आगे रहेंगे? आगे ही रहेंगे और आगे ही रहना। विपक्षी तो कहीं कोई है ही नहीं। हमारे तो आपस में कंपटीशन है लखनऊ उन्नाव में कि कौन कितने वोट लेके आएगा, ये इस पे कंपटीशन है, दूसरे से कोई कंपटीशन। विपक्ष का गंभीर आरोप भी है कि धनबल से आप जीत रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। कहीं एक शिकायत भी आपको नहीं मिलेगी पूरे दोनों जिलों में। कहीं पर आपको ये पता नहीं लगेगा, किसी से ये नहीं पता लगा होगा कि किसी को किसी ने धमकाया, किसी अधिकारी ने कुछ कहा या किसी हमारे नेता ने कहा, हमारे कार्यकर्ता ने, कभी किसी ने कुछ, किसी से कोई शिकायत का मतलब ही नहीं। फर्जी बातें कही आ रही हैं और फिर मैं तो ये कहता हूँ ना कि ये लोग तो गुंडागर्दी करते रहे हैं, गुंडागर्दी के दम पे हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। इस तरह के चुनाव आज वो गुंडागर्दी नहीं कर पाए, इसलिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल है। 3 दशक का एक रिकॉर्ड भी टूट रहा है कि विधान परिषद में जिसकी विधानसभा में बहुमत होती, विधान परिषद में नहीं हो पाती है। इस बार कुछ और होने वाला लग रहा है क्या मंडल? इस बार भारतीय जनता पार्टी का दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत हुआ। आपकी विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत होने जा रहा है। शुक्रिया। तो ये रामचंद्र प्रधान थे जिनका साफ तौर से कहना है और हौसले बुलंद है कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद का जो मतगणना हो रही है उसमें बीजेपी बड़ी बहुमत से सामने उभर के आ रही है। करण प्रसाद याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो सुना आपने किस तरह से रामचंद्र प्रधान पहले ही अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे और अब तो नतीजे भी सामने आ चुके हैं जिसमें उनकी बम्पर जीत हुई है। और सीधा इस समय हम रुख कर लेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अनूप, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पहले लखनऊ का नतीजा सामने आया, रामचंद्र प्रधान की जीत हुई। इसके बाद जौनपुर का भी नतीजा सामने आया, यहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। अभी काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? कितने दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है? जी अनूप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं कि काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? सभी 2 जगहों के नतीजे आए हैं जिसमें भाजपा की जीत हुई है, लखनऊ और जौनपुर में। चलिए अनूप से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बीच आपको बता दें कि सुनील सिंह साजन ने विकास का काम नहीं किया, ये कहा था बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने। और हम रुक कर लेंगे गोरखपुर का। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष, नतीजे जिस तरह से आने लगे हैं इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी का दबदबा इस बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिलेगा। विधानसभा में तो जीत हासिल की ही थी बीजेपी प्रत्याशियों ने, लेकिन क्या दबदबा इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा? काउंटिंग की अगर हम बात करें तो कहां तक पहुंची है मतगणना? चलिए सुभाष से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इसके पहले हम आपको बड़ी खबर बता दें जो आगरा से हमको मिल रही है। और एमएलसी चुनाव को लेकर आगरा से बड़ी खबर है। 3846 मतों से में से 105 मत निरस्त हो चुके हैं। 3846 मतों में से 105 मत निरस्त हो चुके हैं। पहले राउंड में 1871 मतों की गिनती हुई है।
ताजनगरी आगरा में मतगणना जारी है। आगरा में भी एमएलसी चुनाव हुए थे और इसमें बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि कुछ मत ऐसे हैं जिन्हें निरस्त किया गया है। ताजनगरी में मतगणना अब भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से, जहां मतों की गिनती जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर आगरा से बड़ी खबर इस बीच सामने आई है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आगरा से एक बड़ी खबर है। 3846 मतों में से 105 मत निरस्त हुए हैं। 105 मत निरस्त कर दिए गए हैं और पहले राउंड में 1871 मतों की गिनती हुई है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, अब दूसरे राउंड की गिनती हो रही है। ताजनगरी आगरा में मतगणना भी जारी है। और सीधा हम रुक करेंगे गोरखपुर का। सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी आप इस समय दे पाएंगे? मतगणना को लेकर कितने दौर की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है, नतीजे किस तरह के सामने आ रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल अमित, देखिए यहाँ पे मतगणना जारी है और चूंकि 5365 वोटों की गिनती होनी है और 5454 वोट जो है कुल होना था, लेकिन 5365 का मत का लोगों ने जो है यहाँ पे प्रयोग किया था। और आपको बता दें कि यहाँ मतगणना जारी है। ये आप कचहरी क्लब का देखिए ये स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम पे जो है यहाँ पे गिनती जारी है। यहाँ पे बगल में ही जो है इनके जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 12 बजे तक जो है संभावना पूरी तरीके से व्यक्त की जा रही है कि 12 बजे तक जो है यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और अभी तक की जो रुझानों के मुताबिक जो है बीजेपी के जो सीपी चंद हैं वो आगे हैं इस समय। और वही जो है जो सत्ता पक्ष की जो हमेशा ये होती है कि सत्ता पक्ष की जो हमेशा पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि ये कभी का भी रिकॉर्ड देख लिया जाए तो सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी होते हैं उनको पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं और बीजेपी की पहले से आश्वस्त है। क्योंकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहें या तो यहाँ पे डॉक्टर संजय प्रसाद जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं और सांसद रवि किशन है, सभी ने जो है जो बीजेपी के जो ज्यादा तक यहाँ पे प्रत्याशी हैं और बीडीसी से लेके जो है मुख्यमंत्री तक के बीजेपी के हैं, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट का पलड़ा भारी है। बिल्कुल सुभाष, अगर कड़ा मुकाबला अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी रहे जिनके बीच कांटे की टक्कर रही है? देखिए बता दें गोरखपुर में 2 ही प्रत्याशी आमने सामने हैं और बीजेपी से सीपी चंद है और समाजवादी पार्टी से रजनीश यादव हैं। रजनीश यादव पूर्व जो है यहाँ पे जिलाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। लेकिन यही सीपी चंद जो है जो काफी उनके पिताजी जो है पूर्व मंत्री भी रहे हैं मार्कंडेय चंद, और काफी समय से जो है राजनीति में उनका जो है काफी मजबूत पकड़ रहा है। और जो बता दें कि इस समय पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पलड़ा जो है सीपी चंद का भारी है। बिल्कुल सुभाष, खबर यह भी थी कि जब गोरखपुर में मतदान हुए थे तब 117 जनप्रतिनिधि ऐसे थे जो यहां पर वोट देने के लिए नहीं पहुंचे और गोरखपुर और महाराजगंज जिले में 117 जनप्रतिनिधि नहीं आए। क्या कारण इसका पीछे माना जाए और क्या इन जनप्रतिनिधियों का नहीं आना जो वोटों के रिजल्ट हैं उन्हें भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा? देखिए माना ये जा रहा है कि जो नहीं आए वो ज्यादातर जो है सपा के या अन्य पार्टियों के समर्थक रहे हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित थे। उनको पहले से ये पता था कि हम काफी मजबूत हैं, तो जो 117 वोट जो थे वहाँ पे मतों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है और कहीं ना कहीं ये उनको हताशा या निराश थे कि हमारा वोट बेकार जाएगा, इसलिए वहां तक नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, तो वोटों की गिनती जारी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ देर में नतीजे भी यहां पर स्पष्ट हो जाएंगे और सुभाष से हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि गोरखपुर में भी जो प्रत्याशी है उनके लिए गिनती जारी है। बीजेपी से प्रत्याशी सीपी चंद और रजनीश यादव के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। और हमारे साथ आगरा से प्रदीप रावत भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, आगरा से तो बड़ा अपडेट यही आया है इस पूरे एमएलसी चुनाव को लेकर कि 105 मत निरस्त किए गए हैं। क्या कुछ वजह इसके पीछे की रही? साथ ही काउंटिंग को लेकर अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? अमित, आपको बता दें आगरा और फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव को लेकर शुरू से ही कश्मकश देखने को मिली, क्योंकि आगरा चुनाव था उसके लिए भाजपा की पूरी प्रतिष्ठा दाव लगी हुई थी। वहीं वर्तमान जो निवर्तमान एमएलसी है डॉक्टर दिलीप यादव, वो भी लगातार दबाव बना हुए थे और पूरा का पूरा अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे और खुद को अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे थे। लेकिन अभी आपको बड़ा बिग अपडेट दे रहा हूँ कि 3471 मत मिले हैं विजय शिवेरे को,
जो कि जीत चुके हैं और दिलीप यादव को मात्र 205 मत मिले हैं और निर्दलीय मिस्टर अम्बेडकर को 12 मत मिले हैं। निर्दलीय जो दूसरे हैं उनको प्रवीण है, उनको 30 मत मिले हैं और निर्दलीय विमल है, उनको 22 मिले हैं और निरस्त मतों की संख्या 105 है। 3,700 मतों के साथ अपनी गिनती हुई है। तो ये मुकाबला जो कि कशमकश भरा और टक्कर का कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन विजय शेवर जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक तरफा जीत के साथ यहाँ पर मिथक तोड़ते हुए, क्योंकि अभी तक भाजपा यहाँ पर कभी भी अपना विजय पताका नहीं फहरा पाई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ केसरिया फहरा दिया है और आगरा सुबह से ही 7:30 बजे से स्ट्रांग रूम खोला गया था और 8 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर दी गई थी। और चलिए, तो कहीं ना कहीं प्रदीप माना जाए कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा ये एमएलसी चुनाव साबित हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे, वहीं लखनऊ में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई और जिस तरह से आप बता रहे हैं आगरा में भी भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी अंगद कुमार सिंह की जीत हुई है। बाराबंकी से भाजपा प्रत्याशी अंगद कुमार सिंह की जीत हुई है और दूसरे स्थान पर रहे हैं सपा से राजेश कुमार यादव। बीजेपी प्रत्याशी अंगद कुमार को 2272 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह को 527 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राम धीरज को 7 वोट मिले हैं। तो इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी अंगद कुमार की जीत हो चुकी है बाराबंकी में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा की जीत हुई है, अंगद सिंह जीत चुके हैं। वहीं सपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, निर्दलीय प्रत्याशी को मात्र 7 वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। तो दूसरे स्थान पर रहे सपा से राजेश कुमार यादव, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राम धीरज को मात्र 7 वोट मिले हैं। और बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी अंगद कुमार को 2272 वोट मिले हैं और एक बड़े मार्जिन से हम कह सकते हैं ये चुनाव बीजेपी के नाम यहां रहा है। आगरा, गोरखपुर, लखनऊ और अब बाराबंकी भी भाजपा ने फतह कर लिया है। और बड़ी खबर रायबरेली से बता दें, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप की जीत हुई है। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2330 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी वीरेंद्र यादव को मात्र 130 वोट मिले हैं। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2330 वोट मिले हैं। वहीं सपा प्रत्याशी वीरेंद्र यादव को मात्र 130 वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी है। तो रायबरेली में भी बीजेपी की जीत हुई है। तो अभी तक 5 जगहों के नतीजे हमने आपको बता दिए, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की एमएलसी चुनाव यानी कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में जीत हुई है। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में 2330 वोट मिले हैं। वहीं सपा प्रत्याशी वीरेंद्र यादव को मात्र 130 वोट मिले हैं। और एमएलसी चुनाव में जिस तरह से सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है, लेकिन अब लगातार जो नतीजे आ रहे हैं विभिन्न विधान परिषदों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीत रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अगले जो नतीजे आते हैं उसमें क्या स्थिति भाजपा की रहती है। देखिए, बीजेपी के 9 प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हुई है। अशोक अग्रवाल, अनूप गुप्ता, जितेंद्र सिंह सेंगर हरदोई लखीमपुर खीरी से प्रत्याशी थे। वहीं ऋषिपाल सिंह अलीगढ़ से, नरेंद्र पाठी बुलंदशहर से, विनीत सिंह मिर्जापुर सोनभद्र से प्रत्याशी थे। आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह, बागेश पाठक मथुरा एटा मैनपुरी बदायूं से प्रत्याशी थे। इनकी जीत हुई है, निर्विरोध जीते हैं। अशोक अग्रवाल, अनूप गुप्ता, जितेंद्र सिंह सेंगर बीजेपी के प्रत्याशी जिनकी जीत हुई है। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो ऋषिपाल सिंह, नरेंद्र भाटी, विनीत सिंह की भी जीत हुई है। भाजपा के 9 प्रत्याशी थे जो निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह और बागेश पाठक भी जीते हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जहां तक के नतीजों की बात है, हमने देखा कि लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। इसके अलावा कुछ और जगहों के नतीजे आए जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। काउंटिंग को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आप दे पाएंगे? कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? क्या कुछ और नतीजे सामने आए हैं? देखिए, लखनऊ में रामचंद्र प्रधान भाजपा के प्रत्याशी थे। लखनऊ और उन्नाव से वो विजय हासिल कर चुके हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो सुनील साजन प्रत्याशी थे उनको हार मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर पिछली बार समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा था। ये हमेशा देखने को मिलता है। हालांकि अब भी कई रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है आकलन की जरूरत है, एक बार समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में भी करारी हार समाजवादी पार्टी को मिली है। और एमएलसी चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी के कई गंभीर आरोप थे, सरकार पर भी थे और उनके प्रत्याशियों पर भी थे कि लगातार ये जो चाहे 9 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुने जाने की बात करें या फिर लगातार जो काउंटिंग के दिन पे लगा के या फिर
जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का कहना था कि जबरदस्ती वोट डलाए जा रहे हैं, भाजपा गुंडई कर रही है, सब तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। आज जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी को करीब 3000 से ज्यादा वोट मिले हैं, 400 के आसपास सुनील सिंह साजन को वोट मिलने के लिए समझौता करना पड़ा है। निश्चित रूप से एक बड़ी हार हुई सुनील सिंह साजन को। वर्तमान लखनऊ कानपुर से एमएलसी थे, तो बड़ी हार के बाद जिस तरीके से इतिहास बना है कि करीब 3 दशक बाद एक विधान परिषद में और विधानसभा में दोनों एक ही सरकार का बहुमत होगा। निश्चित रूप से तमाम जो विकास की योजनाएं होंगी उसको लेकर के, हालांकि विपक्ष थोड़ा सा कमजोर है विधान परिषद में, वही विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विधायक विपक्ष में बैठेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष की मजबूती भी सदनों में काफी मायने रखती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, उनको विपक्ष वहां पर मजबूती से आवाज उठाता है। निश्चित रूप से वो इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी जो हार हुई समाजवादी पार्टी की, उस पर कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, क्या वजह है कि जनता लगातार नकारती चली आ रही है। पिछले जिस तरीके से चुनाव की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन किया है। एमएलसी का चुनाव खासकर माना जाता है कि शासन के सरकार के दबाव में होता है, इस वजह से जिसकी सरकार होती है उसकी ही जीत होती है। लेकिन इस बार लगातार समाजवादी पार्टी का जो आरोप था उसके बाद फिर देखने को मिला है। बड़ा सवाल यहाँ पर जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी जिस तरह से 2017 में 15 साल के बाद सूबे की सत्ता में लौटी थी, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी विधान परिषद में बहुमत उतना हासिल नहीं कर पाई थी जितना कि इस बार उसका दबदबा देखा जा रहा है। और इसके पहले भी बीजेपी सत्ता में रही पर उच्च सदन बहुमत के आंकड़े को कभी हासिल नहीं कर पाई। तो इस बार ऐसे कौन से कारण रहे, ऐसे कौन से समीकरण यहां बैठे जो कि बीजेपी के पक्ष में गए और बीजेपी के प्रत्याशी लगातार जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं? चुनाव से लगा के विधान परिषद के चुनाव को देखें तो लगातार जिस तरीके से जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर के और उनको जो प्रचार प्रसार को लेकर के, उनके जो विवादित बयानों को लेकर के, या फिर जो वोट काटने की जो बात कही जा रही थी कि एक मुस्लिम चेहरा को लेकर के उनके विवाद ऐसे हो जाया करते थे, अखिलेश यादव की बात विवादों के बीच, बयानों के बीच भी चुनाव हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अनुप, इस बीच आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें देवरिया से है, जहां एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। देवरिया में भी एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी जीता है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह चुनाव जीत चुके हैं और रतनपाल सिंह ने सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। देवरिया से बड़ा अपडेट आपको बता दें, काउंटिंग हो चुकी है, रतनपाल सिंह ने सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। भाजपा के प्रत्याशी हैं रतनपाल सिंह, जिन्होंने जीत दर्ज की है। देवरिया के एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ा अपडेट देवरिया से आपको बता दें, विधान परिषद चुनाव का बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनपाल सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह चुनाव जीत चुके हैं। आगरा से बड़ी खबर, जहां फिरोजाबाद एमएलसी सीट पर भाजपा जीती है। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट पर भाजपा की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे की जीत हुई है। 3266 वोटों से जीते हैं बीजेपी के विजय शिवहरे। उन्हें और बीजेपी के विजय शिवहरे को 3471 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के दिलीप यादव रहे हैं। और सीधा हम रुख कर लेंगे वाराणसी का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? कितने दौर की काउंटिंग पूरी हो चुकी है? किन प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा? देखिए अमित, मैं बताना चाहूंगा, प्रथम चरण की जो मतगणना हुई है उसमें कहीं न कहीं जो निर्दल की बात लगातार मैंने वोटिंग के दरमियान भी की थी, निर्दल प्रत्याशी की बढ़त लगातार बनी हुई है। दूसरे चरण की मतगणना अभी थोड़ी देर में प्रारंभ हो गई है और उसका रिजल्ट आना बाकी है। पहले चरण में जो है भाजपा के सुदामा पटेल ने जो है लगभग 103 वोट पाए हैं, सपा के उमेश यादव 171 पाए हैं और अन्नपूर्णा सिंह 258 वोटों से आगे चल रही हैं। तो कहीं न कहीं जो रुझान है ये शुरू से ही देखा जाए तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में रहा। वाराणसी में कहीं न कहीं बीजेपी लगातार दावा करती रही कि पूर्ण वाराणसी में पूरा रुझान देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से भी बात की गई तो उन्होंने ये बातें रखी थी। अमित जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे और आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। धामी दोपहर 1:20 पर देहरादून से स्टेट प्लेन के जरिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में स्थानीय भ्रमण कार्यक्रम के साथ ही पितृपर्वत विद्याधाम दर्शन करेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में उनकी शिरकत होगी। इसके पहले सुबह HDFC बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ कर चुके हैं, जिसके बाद सचिवालय में वेतन विसंगति समिति की मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। वहीं 11 बजे राजपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। तो आज काफी व्यस्त शेड्यूल होने वाला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आज मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे पुष्कर सिंह धामी, जो स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।